जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए एसके झा सर का न्यू बुक लॉन्च हो चुका है और उसी बुक से आज से इस चैनल पर डेली मॉक टेस्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आपका क्लास 1 है और ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरा एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बैगनी रंग का होता है। याद कर लीजिए, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है और आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था किसने, तो जॉन व्हीलर ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था और पहली बार 1971 में से खोजा गया था। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको इस चैनल पर डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो जो भी करना चाहते हैं आ सकते हैं डेली रात 9 बजे। तो देखिए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन याद रखना है, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर तक होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 33 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दांतों का टूटना कब शुरू होता है, जब हम मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। दांतों का टूटना कब शुरू होता है, जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। तो इसका सही जवाब है 5.5 से कम हो जाता है, ध्यान रखना है। और देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है, और किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है, याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यह रक्त का पीएच मान होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हैलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। हैलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस पाया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस मॉक टेस्ट सीरीज में साइंस के 25 प्रश्न शामिल है। 20 प्रश्न जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके से रहेंगे। उसके बाद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक भी दिन मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है। डेली रात 9 बजे आपको मॉक टेस्ट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बुद्धिमान आदमी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तरंग लंबाई को किस ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेम्डा से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियस में खाली स्थान परमाणु क्रमांक की दर्शाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे।
न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? इसका सही जवाब है प्रोटॉन। याद रखना है, न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन जो है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। ये सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है। आपसे एग्जाम में बेकिंग सोडा का पूछ सकता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का होता है। धोवन सोडा का पूछ सकता है, धोवन सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, ध्यान रखना है। आपसे जिप्सम का पूछ सकता है, तो बोल देते हैं जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 12H2O। सभी फॉर्मूला को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे सभी लोग। तो देखिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। याद रखना है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेलोफाइट बोला जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है। याद रखना है, लालजी सिंह को भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? बहुत ईजी प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी दे रहे हैं, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन जो है ये सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोफीलिया किस तरह का रोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, आपको सेशन में बता दिया जाएगा। सेशन में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, हीमोफीलिया किस तरह का रोग होता है? तो यह एक आनुवांशिक रोग होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हैरी ब्रियली ने सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। आपसे पूछ सकता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। विद्युत बल्ब का किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। टेलीस्कोप का किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। सभी फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह तत्व कौन सा होता है? लेड होता है, ध्यान रखना है। लेड का सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल Pb होता है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 12 हो तो इसे क्या माना जाएगा? चलिए आंसर करते जाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी विलयन का, किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है और 7 से कम होता है तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी पदार्थ का पीएच मान 12 हो तो इसे क्या माना जाएगा? उपर्युक्त दोनों, यानी कि दुर्बल अम्ल माना जाएगा और प्रबल क्षार माना जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मछली के हृदय के कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। मछली के हृदय कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना है। आपसे एक पूछ सकता है मनुष्य के हृदय में, जो कि पूछा भी गया है, तो मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? सोच समझ का आंसर करना है। देखिए यहाँ पे सूर्य के धब्बों का तापमान पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन का, याद रखना है, टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। अब यहाँ से आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखिए प्रश्न ऐसा है कि जायकवाड़ी चरण फर्स्ट यहाँ पे होगा, जायकवाड़ी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है गोदावरी नदी पर। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत का पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, ये किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में, याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा, त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा।
तो 33 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आई डू व्हाट आई डू। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? चलिए देखिए, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या पूछा जा रहा है, ना कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 550 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका राइट आंसर 552 हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइनटी ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हिंद महासागर में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? चलिए आंसर करेंगे, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? चलिए आंसर करेंगे, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्भय है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चलिए तो देखिए, ये जो रेगिस्तान है ये पोलैंड में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका जनवरी 2020 से रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे सी दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, अमित केसरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, आपको ये भी याद रखना है, आर्च ब्रिज है। और इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही जवाब है चिनाब नदी पर, याद रखना है। चिनाब नदी पर कौन सा ब्रिज है? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। आपको सीधा बताना है कि रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए, ये जो पारित हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पूरा डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो बांध है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? इस प्रश्न पर भी स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित पहला किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और नीति आयोग कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो देखिए, इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब जो ही बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग है। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो देखिए, ये जो नया पर्वत है ये हिमालय है, ध्यान रखना है। और हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत जो है ये किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है? तो इसका सही जवाब है दाल है, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है यूएसए में स्थित है, याद रखना है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए में स्थित है, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर रात 9 बजे मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ।